अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गैस? ठीक ठाक हैं आप सब? इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अभी सहरी खाकर और 12वां रोज़ा रख कर आपसे बात करने को दिल चाह रहा था कि काफ़ी दिन हो गए थे कि बात नहीं हुई, तो इंशाल्लाह मुल्क के हालात के बारे में आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। तो इस वक्त तो हालात बहुत सख्त जा रहे हैं, ख़ासकर अफ़गानिस्तान के साथ। और हमें उम्मीद थी कि कुछ बेहतर हो जाएगा, जैसे कि जनरल मुबीन को, जो अफ़गानिस्तान के जनरल कहलाते हैं, शायद जनरल हैं कि नहीं हैं, लेकिन अपने नाम के साथ वो जनरल कहलाते हैं और सोशल मीडिया पर तो बहुत पॉपुलर है। लेकिन ज़्यादा पॉपुलर वो इस वजह से भी हुए हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोलने लग गए थे। हर गुफ्तगू में उनका कोई ना कोई पाकिस्तान के साथ मजाक, बिलावल के साथ मजाक, या और बहुत से बातों पर, जैसे कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड थे, जब उनको वापस भेजा गया तो उनके ऊपर बहुत मजाक उड़ाते थे। तो वो तो गिरफ़्तार हैं, उनकी ख़बर नहीं है कि वो किधर हैं। लेकिन उसके अलावा उसके उस गिरफ़्तारी पर हम समझ रहे थे कि शायद पाकिस्तान में अमन आ जाएगा और अब हालात बेहतर होंगे और तालिबान अपने आप को कुछ बेहतरी की तरफ लेके जा रही है, क्योंकि वो भी समझती है कि पाकिस्तान एक हमसाया मुल्क भी है और बरादर मुल्क, इस्लामिक मुल्क है, और हमारे ताल्लुकात इनके साथ अच्छे होने चाहिए। और ख़ासकर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक ऐसे रिश्ते में है कि भी लोगों का बहुत, केपीके के जो लोग हैं उनकी रिश्तेदारियां हैं और बहुत इस्लामिक टच बहुत ज़्यादा है इन लोगों में। तो लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि इस वक्त हालात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन जनरल मुबीन की गिरफ़्तारी पर कुछ उम्मीद की किरण नज़र आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ख़ुदकुश बमबार पाकिस्तान में दाखिल हुए और फ़ौज पर काफ़ी अटैक किए, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इसका बहुत ज़्यादा दुख है और बहुत अफसोस है। हम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ हैं और पाकिस्तानी फ़ौज की जो शहीद हुए हैं, उनके लवाहिकीन के साथ हम हमदर्दी का इजहार करते हैं, दुख के बराबर शरीक हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान को अमन का, सलामती का गवारा मुल्क बनाए, और उसके अलावा अफ़गानिस्तान को भी अल्लाह पाक सलामती से नवाजे। लेकिन हालात किस तरफ जा रहे हैं ये समझ नहीं आ रही है। क्योंकि हम चाह रहे थे कि भी पाकिस्तान की हुकूमत आ गई, उधर तालिबान की हुकूमत आ गई। लोग ये समझते थे कि भी पाकिस्तान तालिबान को लाया है और इनको लाने वाले पाकिस्तानी हैं। लेकिन अब ज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि भी ये पाकिस्तान ही इनको लाया है। अफ़गानिस्तान अपने ही असर रसूख के साथ आए हैं, अपनी ही ताकत के बलबूते पर आए हैं, और उनकी जो कारकर्दगी थी उसकी बुनियाद पर आए हैं। जो हालात अफ़गानिस्तान के लोग देख रहे थे कि जो शुमाली इत्तेहाद और जो दूसरे अपोजिशन के लोग हैं जिन्होंने खाना जंगी पैदा की हुई थी ना, उनमें कुछ ऐसा किरदार था कि जिससे वो अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बन सकें। तो बेहतर तो तालिबान थे, और तालिबान में बहुत अच्छे और सुलझे हुए और बहुत समझदार, और इतनी जंग लड़ने के बाद, बहुत कुछ सीखने के बाद ये लोग अब दोबारा हुक्मरान बने हैं। तो उम्मीद तो बहुत ज़्यादा थी कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनेंगे, तजारत के रास्ते खुलेंगे, दोनों मुल्कों में खुशहाली आएगी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि पाकिस्तान में अटैक्स हुए, और बहुत शिद्दत के साथ अटैक्स हुए, खुदकुश बमबारों ने एकदम बमबारी की, जिससे मुश्किल तो पेश आई है, लेकिन पाकिस्तान एक बहादुर फ़ौज के साथ जी रहा है। और वो इतनी बहादुर फ़ौज है कि ऐसे खुदकुश बमबारों से हम तकरीबन 1 लाख के करीब तकरीबन पहुंच गए हैं, जो शुहदा हमारे हैं, और हम बहुत कुर्बानी दे चुके हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हट रहे। तो इससे ये नज़र आता है दुश्मन को भी समझना चाहिए कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अमन भी आएगा। बल्कि हमारी दुआ है कि पूरी दुनिया में अमन आए, फ़लस्तीन में अमन आए। और लेकिन जो अब इस वक्त जो बात चल रही है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, इस पे बड़ी उम्मीदें हैं कि यहाँ पे अमन आए। तो इस उम्मीद के साथ हम आपके साथ ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो हालात देख रहे हैं, खुशी भी होती है। एक किस्सा भी आपके साथ मैं उसका भी ज़िक्र करना चाहता हूँ। जैसे कि
ایک ٹورسٹ انڈیا میں 2 جوڑے یعنی کہ میاں بیوی انڈیا میں گھوم رہے تھے، بلکہ پوری دنیا میں وہ گھومتے ہوئے بائکس میں انڈیا تک پہنچے۔ تو ان کے ساتھ ان کی ایک جو خواتین جو تھی، ایک خاتون، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، ریپ کیا گیا۔ تو 4 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، لیکن اس کا جب بیان آیا کہ کوئی 7 دفعہ میرے ساتھ ریپ کیا گیا، تو بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر ایسا ریپ ہو جائے تو ہماری عدالتیں کیا انصاف دیتی ہیں، اور انڈیا کی عدالت کیا انصاف دیتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر دیکھیں تو اگر یہی کیس اگر افغانستان میں ہوتا تو وہاں پہ کیا ہوتا، بلکہ سننے میں آیا ہے، لیکن کنفرم نہیں ہے کہ یہ افغانستان سے بھی ہو کر آئی ہیں۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہی ریپ اگر افغانستان میں ہوتا تو طالبان اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں، اقوام متحدہ بھی ہے جو اس وقت افغانستان کے خلاف ہے کہ جی وہاں پہ اسلامک سزائیں دی جا رہی ہیں، کہ بھی گردن کاٹ دی جاتی ہے، سنسار کر دیا جاتا ہے جو ریپ کرتا ہے۔ تو یقیناً آپ لوگوں کا بھی یہی جواب ہوگا کہ بھی طالبان یقیناً ان کو سنسار کرتی، جنہوں نے ریپ کیا تھا ان کے ساتھ برابر پورا بدلہ لیتی۔ لیکن پاکستان میں اور انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا، یہاں پہ بہت لمبے کیس چلتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو خوشی بھی ہوتی ہے کہ بھی دیکھیں امن جو ہے وہ اسلامک سزاؤں کے ساتھ ہی ہے۔ بے شک جو ہمارے یورپ کنٹریز ہیں وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بھی اگر کسی نے آپ کے کسی فیملی کو قتل کیا، کسی ممبرس کو قتل کیا، کسی انسان کو قتل کیا، تو اس کا بدلہ وہ قتل ہی ہوتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کا کان ضائع کیا تو اس کو کان کاٹ کر ہی بدلہ لیا جاتا ہے۔ اگر آنکھ ضائع کی ہے تو آنکھ پھوڑ کر ہی بدلہ لیا جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا اگر وہ معاف کر دے تو معاف کیا جاتا ہے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کسی کے ساتھ زیادہ بدلہ نہیں لیا جاتا، اس سے حد سے تجاوز نہیں کیا جاتا۔ اگر وہ اتنا ہی بدلہ لے سکتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ بدلہ لے لو، اگر وہ نہیں لے سکتا تو پھر اسے کہتے ہیں کہ معاف کر دینا بہتر ہوتا ہے۔ تو اس لیے لیکن یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ افغانستان میں اس وقت امن ہے، لیکن پاکستان میں امن نہیں آ رہا۔ جو ٹی ٹی پی ہے اس وقت پاکستان ٹی ٹی پی وہ پاکستان کے ساتھ ابھی امن و سکون کے ساتھ رہنا پسند نہیں کر رہی۔ تو اس لیے فوج ان کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کے لیے تو تیار ہے، لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھی اگر یہی طریقہ اگر کوئی پیار سے حل ہو جائے، یہ مسئلے پیار سے حل ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ تو کوشش کرنی ہی چاہیے اس وقت ہمارے بڑوں کو بیٹھ کر کہ بھی جیسے افغانستان میں جنرل مبین جو جنرل ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن ان کا اثر رسوخ تو بہت زیادہ تھا، میڈیا پہ بہت زیادہ اس وقت ان کی ویڈیوز آ رہی تھیں، تو اس سے تو نظر آتا تھا کہ کافی اثر رسوخ رکھتے ہیں۔ تو ان کو گرفتار کیا گیا، ان کا ابھی اتا پتہ نہیں ہے۔ تو اس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ امن ہو اور پاکستان کے ساتھ کچھ ایسے ڈائیلاگ ہوں کہ جو ہمیں امن کی طرف لے کے جائے۔ تو اس کے لیے ذرا کوشش کی جائے، دعا بھی کی جائے، اور یہ 2 بڑے جو اسلامک ملک ہیں، بلکہ افغانستان تو اب بلکہ پوری دنیا میں اس وقت چھایا ہوا ہے، اور اس کے سفیر بھی بلکہ کہتے ہیں کہ ابھی تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن اکثر بڑے ممالکوں کے سفیر ان ملک میں ہیں اور وہاں ان کے ملک میں بھی موجود ہیں، جیسے کہ چین میں، چائنا میں، اور رشیا میں، روس میں۔ تو یہاں کے سفیر ایک دوسرے ملک کے اندر رہ رہے ہیں اور رابطے میں ہیں۔ تو یہ بھی کوشش کر رہے ہیں، ابھی میں نے کچھ ویڈیوز کچھ پیغامات ایسے دیکھے ہیں کہ روس اور چائنا نے بھی پیغام پہنچایا ہے افغانستان میں طالبان حکومت کو کہ بھی ایسا نہ کریں کہ بھی کچھ ایسی بڑی بربادی ہو جائے، کیونکہ دشمن اس وقت فل تیار بیٹھا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اور افغانستان میں امن آئے۔ تو وہ پوری کوشش میں ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے پھڈے ڈال کر اور چھوٹے چھوٹے اٹیک کروا کر کے ایک دوسرے کے خلاف بڑی جنگ کی طرف جائیں۔ وہ بہت بڑی تباہی ہو جائے گی، نہ افغانستان کا کچھ بچے گا، نہ پاکستان کا کچھ بچے گا۔ پاکستان پھر بھی ایک اسٹیبل ملک ہے،
बेशक IMF के हाथों अभी दबा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ कारोबार, बिज़नेस, लोगों की आमदोरफ़्त और इस वक़्त इनकी जो बाहर ओवरसीज़ के लिहाज से बहुत बड़ी ताकत है, जो पाकिस्तान को फंडिंग करती है, अपने घर वालों को पैसे भेजती है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा महफूज़ हैं। लेकिन फिर भी नुकसान तो बहुत बड़ा होगा, बिज़नेस ख़राब होगा, लोग बेघर होंगे, तंग होंगे। तो अफ़गानिस्तान ज़्यादा लड़ नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत लंबी जंग के बाद वहाँ पे एक अमन और शांति आई है। लेकिन वो अभी अपनी अपनी एक हिकमत अमली के तहत, जैसे उन्होंने अभी पिछली जो 2-3 सालों से जो अपनी हुकूमत को संभाला है, अच्छे अंदाज से वो हुकूमत कर रहे हैं। अगर वो और बेहतर हो जाएं, अपने आप को एक बेहतरी की तरफ ले आएँ कि जंग नहीं करनी, जैसे चाइना किसी मुल्क के साथ जंग नहीं करता, लेकिन अपने मुतालबात भी मनवाता है, लेकिन वो ज़्यादा बिज़नेस में, अपने काम में, अपने लोगों की तरफ तवज्जो देता है कि लोग ज़्यादा रोज़गार आएँ, लोगों में बेरोज़गारी ख़त्म हो। तो इस वक़्त अफ़गानिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं, बेरोज़गारी इंतहा की है, और गुर्बत जो-सी है वो काफ़ी नीचे है, और अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान में भी काम करते हैं। तो इसकी बेहतर यही है कि अगर अफ़गानी लोग पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं, तो वो अफ़गान हुकूमत को चाहिए कि भी कुछ ऐसा अमन लाएँ कि ये लोग यहाँ पे पुरअमन तरीके से काम कर सकें और अपने अफ़गानिस्तान में जाकर दोबारा आबाद हो सकें। बल्कि इस वक़्त जो अफ़गानी यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए तो ये दुबई जैसा मुल्क है। तो इसलिए इनको कुछ ख़याल खुद ही कर लेना चाहिए कि भी हमें ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए कि जिससे हम दोनों ममालिक लड़ें और एक बहुत बड़े फितने और फ़साद की तरफ जाएँ। तो मेरी आज आपसे यही बात करनी थी। इस अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामले में बहुत दुःख और अफ़सोस है कि भी आपस में बहुत एक कशीदगी वाली सूरत हाल है। फ़ौज के ऊपर अटैक हो रहे हैं, बल्कि यहाँ पर TTP की तरफ से है, और बलूचिस्तान में एक अलहदा एक ग्रुप है, वो अटैक कर रहा है। तो इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा सोच कर, बड़े पुरसुकून और बड़े ठंडे दिल से ये फ़ैसले करने हैं दोनों मुल्क ने। इंशाअल्लाह अमन आएगा, ये मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान इस वसी पैक के मंसूबे पे चल रहा है, तो इंशाअल्लाह वो भी चलेगा। इसके बारे में फिर गुफ्तगू होगी। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का बहुत सा ख़याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।